Hello students, today we are going to study about pattern and pattern recognition and design principle of pattern recognition. ओके, ये आपका सेकंड लेक्चर है. पहले लेक्चर में मैंने ओवरऑल पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, वहाँ पे भी बताया था. बहुत सारी चीज़ें बताई थी. मतलब ओवरऑल हमने एक बेसिक आइडिया दे दिया ताकि आप जान सकें कि क्या क्या चीज़ होती है. अब हम उसी चीज़ों को सारा ओवरऑल हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. तो शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक्स बहुत अच्छे करेंगे, उसके बाद तुरंत ही स्विच कर जाएंगे अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ. नाउ आज आपके लिए 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे. पैटर्न क्या होता है, बहुत ही सरल है. इसको अभी स्टार्टिंग थोड़ी सरल है, लेकिन आप ये मत करिएगा कि इसको भूल जाइएगा. इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जैसे ह्यूमन के माइंड को समझना है, फिर उसको कह लीजिए मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी. ठीक है, यहाँ की थ्योरी जो है एक तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक ना, पैटर्न क्या होता है बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था कि पैटर्न क्या होता है. प्रीवियस लेक्चर में कह लीजिए कि पैटर्न जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं या उसका मेजरमेंट कह लीजिए, जो भी उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें, वो उसका पैटर्न है. ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पैटर्न इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कैसा, अब डिस्क्रिप्शन किस फॉर्म में, तो देखिए लिखा है कि कुछ रेगुलरिटीज़ होंगी, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, उसके बेसिस पर वो डिस्क्रिप्शन बन सकते हैं. कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो रिपीट हो रही होंगी, वो उसका पैटर्न बन सकता है. कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो ऑब्जर्व करने में आ रही होंगी, जैसे मोटा है, पतला है, थिन है. ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेबल होंगी. अगर ऑब्जर्व नहीं हो पा रही हैं तो सेंसर्स की मदद से या नॉइस के साथ आ रही होंगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पैटर्न कहलाती हैं किसी ऑब्जेक्ट का. तो आप अभी एकदम से रैंडमली आप किसी सपोज मार्केट चले जाइए, तो मार्केट में जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, आज भी होता है कि जब कभी कोई नई चीज़ मार्केट में एकदम से आ गई से, ठीक, तो जब मोबाइल पहली बार नया नया आया था तो देखा ही नहीं था मोबाइल. बेसिक्स थे, बेसिक फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल हुआ ही नहीं करता था. तो जब पहली बार देखा तो सपोज तब किसी ने कहा भाई ये मोबाइल होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने दिमाग में उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बैठा ली कि ऐसा कुछ भी होता है तो वो मोबाइल होता है. अब नेक्स्ट टाइम से जब हम देखते रहे भाई मोबाइल दिखाओ, तो मोबाइल अब बहुत सारे मोबाइल आते हैं, बहुत सारे अब बेंडिंग मोबाइल्स भी सुना आने लगे हैं, फ्लेक्सिबल वाले. तो वो क्या, ये हमारे दिमाग में बैठता जा रहा है किसके कि इस तरह की चीज़ें भी मोबाइल होती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज भी हम लोग सीख ही रहे हैं. और पैटर्न क्या होते हैं, उसकी कुछ रेगुलरिटीज, सिमिलैरिटीज, रिपीटेबल, ऑब्जर्वेबल, कुछ भी डिस्क्रिप्शन जो ऑब्जेक्ट का बता सके, दैट इज योर पैटर्न. नाउ रिकॉग्निशन क्या होता है. रिकॉग्निशन मीन्स सिंपली अ क्लासिफिकेशन है. किस चीज, कोई चीज आई है तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करें, वो होता है उसका रिकॉग्निशन. अब टोटल वर्ड बनता है पैटर्न रिकॉग्निशन. तो ये क्या होता है, जब पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो क्या करता है, उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उस के जो पैटर्न है वो उसको क्या लेता है. ठीक है, अब अपने माइंड में जो उसने पहले से चीज़ें सीखी हैं उनके अंदर से उसमें जो देख रहा है उसमें से वो आपस में इंटरेक्ट करता है. उनके जो भी उसने सोचा है कॉन्सेप्ट और क्लूज के को निकाल के, लगा के, डिराइव करके क्या करता है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है. दैट इज क्या होता है, वो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है. मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, आप कोई भी आसानी से लिख सकते हैं या अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं और आसानी से समझा सकते हैं. ओके, तो ये होता है पैटर्न रिकॉग्निशन. व्हेन अ पर्सन परसीव्स अ पैटर्न ही मेक एंड डिडक्टिव इन्फ्रेंसेस एंड एसोसिएट दिस परसेप्शन विद सम जनरल कॉन्सेप्ट और क्लूज विच ही हैज डिराइव्ड फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस. ओके, यहाँ पे भी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, सेम है. कुछ वर्ड्स का हेर फेर होता है, अक्सर आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग पाएंगे, तो 2 मुझे ठीक लगी वो मैंने आपको दे दी है. लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से बना के लिखें, बट आंसर का कॉन्सेप्ट जो है वो सही होना चाहिए. पैटर्न रिकॉग्निशन कैन बी डिफाइंड एज कैटेगराइजेशन ऑफ इनपुट. मतलब इनपुट को क्या करते हैं हम, जब रिकॉग्नाइज करना है तो जब कोई नई चीज आए तो उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा ना भाई, कि वो क्या है, क्लासीफाई, कैटेगराइज क्या है. ठीक है, इनपुट को कि वो किस क्लास में जाए, कैसे आइडेंटिफाई करके, क्या एक्सट्रैक्ट करके उसके फीचर्स या एट्रीब्यूट जो फ्रॉम द बैकग्राउंड और इनरेलिवेंट डिटेल्स. मतलब बहुत सारी डिटेल होंगी, उसमें से आपको अपने काम की डिटेल निकाल के जो कि फीचर्स कहलाएंगे, पैटर्न कहलाएंगे, उनके बेसिस पर आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं क्या करोगे, कैटेगराइज करोगे. दैट इज योर पैटर्न रिकॉग्निशन. नाउ अब जो लास्ट टॉपिक आता है आज का वो ये है कि डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन. पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए
कोई एक सिस्टम बनाना है। सपोज आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना था, एक ऐसा मशीन बनानी थी जिसमें आप कुछ डालो तो उसका पैटर्न वो बता सके ये क्या है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, पैटर्न आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो पैटर्न ढूंढने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर बच्चा कोई चीज देखता है तो बार बार उसको दिखाते हैं तब सिखाते हैं। तो जब हम ह्यूमन बीइंग्स भी कई बार देख के सीखते हैं, हम तो अब बड़े हो गए अब लोग, तो एक बार देख के थोड़ा पावर ज्यादा हो गई है। जैसे जब छोटे थे तो बार बार देखते थे तब ध्यान आता था। तो मशीन क्या करेगी, पहले अगर उसको नई चीज आई है तो उसको बार बार एक दो बार दिखाना पड़ेगा। यानी मतलब एक डेटा के बेस पर आप नहीं पैटर्न उसको सिखा सकते, क्योंकि अगर एक बेस पे सिखाएंगे तो आपको अगर वो उस में बहुत जरा सा भी कुछ चेंजेस हो तो फिर सिखाना पड़ेगा। ये प्रोसेस सीखने का हमेशा चलेगा। लेकिन क्या करें आप, जब आप जैसे फेस को रिकॉग्नाइज करना है तो फेस पे थोड़ी दाढ़ी आ गई, थोड़ी दाढ़ी हट गई, फेस को थोड़ा सा तिरछा करके, सीधा करके, इस तरह से कई तरह से हम जो है कलेक्ट करते हैं डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन में पैटर्न के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा का कलेक्शन होना चाहिए। ओके, जब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर से क्या करेंगे, पैटर्न निकालेंगे, यानी मतलब फीचर्स चॉइस होनी चाहिए। जब हमने फीचर चॉइस ले ली तो हम क्या करेंगे, हम उस फीचर को किसी मॉडल में डालेंगे ताकि हम सिखा सके अपने सिस्टम को। तो मॉडल चॉइस हो गई। जब मॉडल हमने एक तैयार कर लिया कि ओके ठीक है, के मीन्स हो गया या से पीसीए एल्गोरिथम हो गई, ये हमने जब डिसाइड कर लिया तब हम क्या करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे उस एल्गोरिथम में, ट्रेनिंग करेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे, यानी मतलब टेस्टिंग करेंगे कि कितना वो सही है कितना गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे कि भाई हमारा जो सिस्टम हमने बनाया है उसमें स्पेस लेवल पे, टाइम लेवल पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अगर ज्यादा आ रही है तो उसको फिर से रिफाइन करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका पैटर्न रिकॉग्निशन की डिजाइनिंग साइकिल है। तो यहाँ पे हमने ये आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में अटैच कर देंगे। या मैंने जो समझाया है सब वही लिखा हुआ है, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, दिस इज अ पैटर्न रिकॉग्निशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन और डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो नोट कर लीजिएगा, जब आपके क्लास होगा तो वहां पे हम आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।